जैसे कि प्रीवियस डे के एनालिसिस में आप लोगों को एक की लेवल बताया था कि मार्केट उस प्राइस पे आए तो आप बाय प्लान कीजिएगा, यानी कि 4500 का लेवल था। तो यहाँ पे देखें 4501 को टच करके मार्केट बाय साइड गई और कन्फर्मेशन बाकायदा तौर पे आपको बताई थी कैसे लेनी है। कि जैसे देखें यहाँ पे प्रॉपर तौर पे हमें यहाँ पे मार्केट ने इंडिकेशन दी बाय साइड के लिए, और यहाँ पे देखो मार्केट ने इसके रिट्रेसमेंट दी है। इस रिट्रेसमेंट के 50% से या इसके लोइस पॉइंट से हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी ने वही कन्फर्मेशन वगैरह या कुछ इंडिकेशन वगैरह वीडियो को देख के सीखा होगा, तो उसने यहाँ पे ट्रेड प्लान की होगी बाई साइड। और यहाँ से अगर बाई साइड देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से तकरीबन कोई 360 पिप्स की, यानी कि $36 की जो मूव है उसने कैच की होगी। तो आज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आज के लिए हमारे पास बाइंग जोन कौन से होंगे। सबसे पहले तो डे की कैंडल देखते हैं। तो डे की कैंडल देखने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखें कि हमारा जो अभी डेली का ड्राउन लिक्विडिटी क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे देखें ना, ये प्रीवियस कैंडल का लो था, मार्केट ने लो के नीचे क्लोजिंग दी है और काफ़ी मोमेंटम के साथ लो इस पॉइंट पे कैंडल की क्लोजिंग दी है, ठीक है। और आज का दिन क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने जाती होती है, एक पूरी यहाँ से लेके पूरी एक डे को या यहाँ से लेके एक पूरी एक मूव को कैच करें ना, तो यहाँ पे हमारे पास 50% से ऊपर ऊपर हम यहाँ पे सेल प्लान कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर ऊपर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल के लिए तो हम वो फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक पूरी मूव है। इस मूव का 50% हमारे पास ये बनता है, क्योंकि ऊपर से हम अगर सेल करना है तो प्रीमियम में करेंगे, बाय करना है तो हमने डिस्काउंट प्राइस से ही बाय करते हैं। उसके बाद ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखें कि आज के दिन हमारे पास जो ओवरऑल लिक्विडिटी पॉइंट है ना, वो प्रीवियस डे का ये लोइस पॉइंट है कि मार्केट इसको हिट कर सकती है, ठीक है। अगर इसको हिट करके फिर देन हमें कोई बाय साइड इंडिकेशन देगी तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये बड़ा टाइम फ्रेम में आपको एक ओवरव्यू दे रहा होता हूँ कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोगों को फिर क्लियर कट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझा रहा होता हूँ कैसे हमने नेक्स्ट ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे H4 का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। तो H4 के टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट का जो सिनेरियो है कि यहाँ पे देखें इसने क्या किया। H4 के टाइम फ्रेम पे इसने इसको स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया डाउन साइड, ऐसे ही है। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हमारे पास एक अभी यानी कि जो गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो ना कि ये हमारे पास एक सेल के लिए इंडिकेशन पड़ी हुई है, ये वाली। और साथ यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप भी था जो इन्वर्जन बन गया, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जोन, यानी कि ये वाला जो जोन है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके सामने मैंने फाइंड किया है, कोई इसमें कोई सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस चीज़ों को अच्छे से फाइंड कर लो, सब्र के साथ ट्रेड कर लो, तो मतलब कि कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने की रीज़न ये होती है कि हम जल्दबाजी में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास अब सेल जोन है एक, यानी कि 82 से लेके 91 तक, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये चीज़ नहीं है कि मार्केट इधर से आए तो डायरेक्ट सेल कर लो, डायरेक्ट बाय कर लो, नहीं, इधर से आए फिर प्रॉपर कन्फर्मेशन लो, कन्फर्मेशन के बाद जो है वो एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो अब इसको ये चीज़ होगी सेल के लिए, और उसके बाद जो हम सेल कर सकते हैं, एक तो ये पॉइंट है ऊपर ये हमारे पास एक अनमिटिगेट विक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, हम इधर से सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। यानी कि आज के दिन ये वाला उम्मीद है कि ये प्ले हो जाएगा, अगर इससे ब्रेक हुआ तो फिर ये वाला प्ले हो सकता है आज के दिन के लिए। और उसके बाद बाइंग जोन को अगर हम बात करें तो बाइंग जोन के लिए हमारे पास यही नीचे जो लेवल पड़ा हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस भी नीचे जो लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, वही वाला लेवल जो हमारा बाइंग जोन बनता है, ठीक है। बाइंग जोन यानी कि बन सकता है, यहाँ पे देखें तो इसको रिफाइन करके, हाँ यहाँ पे ये 73 से लेके ऊपर ले लें 90 तक ले लें, ठीक है। यानी कि क्योंकि मार्केट ने अब डेली का जब लो स्वीप किया ना, तो इसने को कम से कम कोई $20 की तो मूव नीचे दे गई ना, तो आप तकरीबन, क्योंकि जब लो स्वीप करता है ना तो फिर इतनी बड़ी मूव दे देता होता है। अब यहाँ से ले लें जो जोन है 84 से लेके, यानी कि 84 से लेके नीचे 70 तक $14 का जोन है। इस जोन पे आए तो आपने बाय प्लान करनी है, ठीक है। ये एक जोन हो गया। उसके बाद जो जोन है ना, वो ये चीज़ है कि ये लोइस पॉइंट, क्योंकि हमारे पास ये अनमिटिगेट विक भी पड़ी हुई है, ये वाली, यानी कि 32-31 का बनता है ये वाला जोन, ठीक है। इधर से भी मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है बाय साइड यहाँ पे।
अब इन जोन्स को मार करके देता हूँ ना, ये मार्केट करंट सिचुएशन में इन पे जब आती है ना, तो हमने वहाँ पे कोई इंडिकेशन देनी है, देखनी है बाई साइड कोई दे रही है कि नहीं। अगर बाई साइड हमें कोई इंडिकेशन या सेल साइड कोई दे रही है, देन फिर हम अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर रहे होते हैं। अब देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे कि आपको मैंने अभी 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। यानी कि एक जो जोन मैंने आपको बताया ये वाला भी देखो, यहाँ पे हमें हमारे पास ये वाला सेल वाला जो जोन है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सेल के लिए ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मार्केट इधर से भी वैसे रिजेक्शन ले सकती है, लेकिन इसकी देखो ये लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो पिन पॉइंट एंट्री बनेगी। यहाँ से आप पिन पॉइंट एंट्री पकड़ के और अपना टारगेट ये लोइस पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, आज के दिन मुझे लगता है कि ये प्ले हो जाएगा। बाकी बाइंग जो जोन है वो यही जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाय में भी चली जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बन चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन मैं इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा मतलब कि नहीं देखता, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड ये हो सकती है, लेकिन ये आपकी एक अच्छी ट्रेड हो सकती है, आपको अच्छा इससे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी डेली के डे के एनालिसिस देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग भी सिखाई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनालिसिस वगैरह भी दिए जाते हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है, सीखना है। जो भी सीखना चाहता है जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है।